ये है आज का धारावी, एशिया की सबसे बड़ी स्लम और ये 2032 का धारावी कुछ इस तरह दिखने वाला है। तो आखिर धारावी यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? क्या ये इतना आसान है? जी नहीं। धारावी एक हिस्टोरिकल नाम है और हिस्टोरिकल प्लेस है, इसीलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हिस्टोरिकल होगा, जो न सिर्फ मुंबई की पहचान बनेगा बल्कि ये पूरे इंडिया की तरक्की का एक सिंबल बन सकता है। जिस तरह से आज हम चाइना के शहरों का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक उसी तरह आज से 8 साल बाद दुनिया इसी ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस करने वाली है। तो आखिर इस ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा क्या खास है कि ये इतिहास बन सकता है? धारावी एक ऐसा शहर है जो दुनिया की नजरों में शायद सिर्फ एक स्लम है, लेकिन हकीकत में ये एक 8,000 करोड़ रुपए की चलती फिरती इकोनॉमी है। फाइनली धारावी को हमेशा के लिए बदलने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, मेगा मास्टर प्लान, जिसे फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्लान धारावी की इस आत्मा को और बुलंद करेगा? क्या ये सच में एक रीडेवलपमेंट है या सिर्फ एक रियल एस्टेट का सबसे बड़ा दाव? चलिए इस ऑफिशियल प्लान की हर परत को डिटेल से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का सौदा नहीं, 10 लाख जिंदगियों का सवाल है। जब ये वीडियो खत्म होगी तब आप इमेजिन कर पाओगे कि आखिर मुंबई के सपनों का धारावी कैसा दिखने वाला है आज से 8 साल बाद। दोस्तों, पहले हमें समझना होगा कि धारावी के पुराने मास्टर प्लान में क्या दिक्कतें थी कि इसको इतना डिले फेस करना पड़ा। अब ऐसा तो है नहीं कि धारावी को रीडेवलप करने का प्लान नया बना है। इसको डेवलप करने की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन हर बार कहीं न कहीं नाकामी ही हाथ लगी है। लेकिन इस बार सब कुछ चेंज होगा। जो गलतियां और कमियां थी पिछली प्लानिंग में, उनको दूर किया गया है। वो कैसे, उसको भी समझेंगे। 2004 से 2010 के प्लान में सिर्फ फ्लैट्स देने पर फोकस था। उन्होंने धारावी की लिव वर्क आत्मा को समझा ही नहीं। लोगों का बिजनेस उनकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन पुरानी प्लानिंग में इसको नजरअंदाज किया गया था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि धारावी सिर्फ एक रहने के लिए स्लम नहीं है, ये $1 बिलियन की इकोनॉमी भी है। कौन रहने वाला है, कौन नहीं, ये उलझन बनी रही थी। कोई क्लियर विजन नहीं था रिहेबिलिटेशन का, जिससे लोगों में भरोसा कम हुआ। बजट कभी क्लियर नहीं हुआ और पॉलिटिकल विल की कमी ने प्लान को बरसों फाइलों में दबाए रखा। इस नए प्लान में ये दावा किया जा रहा है कि पिछली गलतियों से सीख लेते हुए हर चीज का ध्यान रखा गया है, इवन उससे कई गुना बेटर है ये। अब आते हैं उस मास्टर प्लान पे जो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड DRPPL ज्वाइंट वेंचर बिटवीन अदानी ग्रुप और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बिल्ड किया जाएगा। इस मास्टर प्लान के कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, रिहेबिलिटेशन 1 जनवरी 2000, ये ऑफिशियल डेट है। हर परिवार के लिए जो इससे पहले धारावी में रहता था, उसे फ्री में 350 स्क्वायर फीट का घर दिया जाएगा। ये पहले के 269 स्क्वायर फीट से बड़ा है और इसमें प्राइवेट किचन और टॉयलेट भी शामिल है। और ये सभी घर धारावी के अंदर ही बनेंगे, लोगों को अपनी जगह से नहीं हटाया जाएगा। 2000 से 2011 के बीच आए परिवारों के लिए रेंटल हाउसिंग का ऑप्शन है, ताकि कोई बेघर न रहे। दूसरा है डिजिटल ट्विन, ये प्लान का सबसे यूनिक और फ्यूचरिस्टिक हिस्सा है। DRPPL ने पूरे धारावी का डिजिटल ट्विन बनाने का काम शुरू किया है। एक 3D डिजिटल मैप है जिसमें हर घर, गली और बिजनेस का रिकॉर्ड है। ड्रोन्स और लाइडार टेक्नोलॉजी से ये मैप बन रहा है, जिससे हर एलिजिबल परिवार और उसका बिजनेस पहचाना जाएगा। इससे फायदा ये होगा, प्लानिंग में गलती 0 हो जाएगी और 7 साल की ऑफिशियल टाइमलाइन 2024 से 31 के अंदर प्रोजेक्ट पूरा होगा। ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पर भी इस्तेमाल की जा रही है, जैसे दुबई और सिंगापुर जैसे शहर जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा है इंटीग्रेटेड सिटी। इस प्लान के अंडर सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं, एक पूरा शहर ही बन रहा है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गार्डन्स और पब्लिक स्पेसेस इसका हिस्सा है। एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेगा जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को टक्कर दे सकता है। अगर आप मैप में देखें तो ये दोनों पास ही है, तो इस नए CBD को फायदा ही होगा। ये धारावी को मुंबई के इकोनॉमिक मैप पर नया स्टार बना देगा, जिस तरह से अभी BKC है। और चौथा है ग्रीन धारावी। प्लान में 20% से ज्यादा एरिया ग्रीन स्पेसेस के लिए रिजर्व होगा। रूफ गार्डन्स, वर्टिकल फॉरेस्ट और सोलर पैनल से यह शहर इको फ्रेंडली भी होगा। यह स्टेप धारावी को एशिया का सबसे ग्रीन स्लम रीडेवलपमेंट बना सकता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि धारावी सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये 8,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी भी है। क्या ये रीडेवलपमेंट इससे खत्म कर देगा? बिल्कुल नहीं, ये इसे और बड़ा और फॉर्मल बनाएगा। जी हाँ, आज के टाइम भारत की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मली काम करता है, जिसमें से धारावी की भी इकोनॉमी थी। अब ये फॉर्मली हो जाएगी।
धारावी में रजिस्टर होने वाले हर बिजनेस को 5 साल तक स्टेट जीएसटी का पूरा रिफंड मिलेगा। मतलब जो SGST आप भरोगे वो सरकार वापस देगी। यह स्टेप इनफॉर्मल बिजनेसेस को फॉर्मल बनाने का नया तरीका है, जो मेरे ख्याल से काफी यूनिक भी है। हर बिजनेस को उसकी जरूरत के हिसाब से लिव वर्क यूनिट मिलेगा। छोटा टेलर भी अपनी दुकान अपने घर के साथ ही रखेगा। कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स CFCs, ये सेंटर्स मॉडर्न मशीनरी, डिजाइन स्टूडियोज और ट्रेनिंग देंगे ताकि मेड इन धारावी प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में चमके। धारावी में 10 CFCs बनाने का प्लान है जो 2026 तक शुरू हो सकते हैं। सस्ते लोन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बिजनेसेस को ग्लोबल रीच मिलेगी। एक पायलट प्रोजेक्ट में 2023 में 50 बिजनेसेस को अमेजोन से जोड़ा गया था। अब ये स्केल अप हो रहा है। ये मॉडल यूनेस्को और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान खींच रहा है। अगर ये सफल हुआ तो धारावी का नाम ग्लोबल स्लम रीडेवलपमेंट के केस स्टडी में आएगा, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होंगी और बड़े बड़े आर्टिकल छपेंगे। और हाँ, इस नए मास्टर प्लान में कुछ बिल्डिंग्स ऐसे भी होंगी जिनकी हाइट 40 फ्लोर से भी ज्यादा की होने वाली है। तो मुंबई में स्पेस की वैसे भी कमी है, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाना भी जरूरी है। ये न सिर्फ दिखने में सुंदर होंगी बल्कि शायद कहीं न कहीं ये नई धारावी BKC को आउटशाइन कर सकती है। अब इस 23,000 करोड़ रुपए के सपने का असर क्या होगा, सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट, चलो इसको भी समझते हैं। साफ पानी, 24/7 बिजली और सैनिटेशन से लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। हर घर में गैस पाइपलाइन और स्मार्ट मीटर्स भी होंगे। एजुकेशन के लिए 5 नए स्कूल्स बनाए जाएंगे जहां 10,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं और हेल्थ केयर के लिए भी 2 हॉस्पिटल्स बनेंगे। ये सभी प्रोजेक्ट 2027 तक बनके रेडी होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, धारावी अपने आप में एक शहर के अंदर एक बड़ा शहर है, इसीलिए ये इतना यूनिक है। कम्युनिटी हॉल्स और पब्लिक स्पेसेस से धारावी का वो भाईचारा बना रहेगा जो इसकी पहचान है। धारावी ऐसी जगह है जहाँ डिफरेंट कम्युनिटीज और रीजन के लोग रहते आए हैं। इनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी एक अलग ही मिसाल है। ये कुछ हद तक सिंगापुर के मॉडल से मिलता जुलता है, जिसके बेस पे आज सिंगापुर एक डेवलप शहर बन चुका है। GST रजिस्ट्रेशन से 50,000 से ज्यादा लोगों को जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि अभी के टाइम कई सारे बिजनेसेस ऐसे हैं धारावी में जिनका स्केल तो बड़ा है लेकिन वो इनफॉर्मली काम करते हैं। GST के अंडर आते ही इन बिजनेसेस को एक एक्सपोजर मिलेगा, साथ में जो लोग काम करते हैं यहाँ पे उनको एक पहचान मिलेगी। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि रीडेवलपमेंट के बाद धारावी मुंबई की GDP को 2% से ज्यादा बूस्ट देगा। ये बड़ा इकोनॉमिक लीप होगा मुंबई के लिए। तो ये दुनिया भर के स्लम रीडेवलपमेंट का एक नया स्टैंडर्ड बनाएगा। मैंने अपनी एक वीडियो में बात की है कि कैसे जापान ने कीताक्यूशु को ट्रांसफॉर्म किया एक इको सिटी में, और आज हैदराबाद इस मॉडल को अपना रहा है। ठीक इसी तरह दुनिया भर की सरकारें जहां स्लम्स मौजूद हैं, वो भी धारावी के इस मॉडल को अपनाने के लिए इंडिया के साथ हाथ मिलाएंगी। इससे इंडिया की इकोनॉमिक सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। तो ये कहीं न कहीं हमारे लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी होगा। धारावी के लोगों का ये भी एक सपना है कि वो अपने शहर को खुद बनाए, तो इस शहर को धारावी के लोगों के साथ ही बनाया जाएगा। यह भी एक यूनिक चीज है। डिजिटल ट्विन, 350 स्क्वायर फीट के फ्लैट्स, SGST रिफंड, ये सब पुरानी गलतियों से सीखकर बनाया गया मास्टर प्लान है। लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होगा। पहला फेज जो सबसे मुश्किल था उसको तो पार कर लिया है। अब धारावी अपने दूसरे फेज में एंटर कर रहा है, जो कि होगा कंस्ट्रक्शन का, और ये फेज 7 साल का होगा, 2024 से 2031 तक। DRPPL और सरकार की जिम्मेदारी ये है कि ये प्लान पेपर से जमीन पर उतरे। अगर ये प्लान सफल हुआ तो धारावी सिर्फ मुंबई का नहीं, दुनिया की नई इंस्पिरेशन बनेगी, खास करके डेवलपिंग देशों की। आपको क्या लगता है, क्या ये 23,000 करोड़ का मास्टर प्लान धारावी को चेंज करेगा, या फिर आपको लगता है कि शायद कुछ चीजें हैं जो अभी मिसिंग है जिनको ऐड करना चाहिए इस मास्टर प्लान में? अपना व्यू कमेंट में जरूर बताना। ये धारावी का मैप है। भले ही हम धारावी को सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी मानते होंगे, लेकिन सच तो ये है कि कुछ ऐसे ही छोटी छोटी स्लम्स पूरी मुंबई में दिख जाएंगी। इनको भी डेवलप करना जरूरी है। धारावी की सफलता से शायद हमको एक आइडिया हो जाएगा कि आखिर हमें इस तरह के प्रोजेक्ट में करना क्या है। इससे न सिर्फ हम मुंबई को स्लम फ्री बना सकते हैं, बल्कि इंडिया के बाकी शहरों को भी इससे बेनिफिट मिलने वाला है, वो शहर जहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी बहुत ज्यादा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।